वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का ईरानी वफ्द बाकर कालिबॉफ की सरबराही में स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। ज़ुरिख एयरपोर्ट पहुंचने वाले वफ्द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, सिक्योरिटी मरकज़ी बैंक और तेल के अहदेदार भी शामिल हैं। ईरान के वफ्द को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज स्विट्ज़रलैंड में होगा। दूसरी जानिब अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। जेडी वैंस का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में एक या दो दिन का क़याम का इम्कान है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लेबनान जंग बंदी मामले पर आगे बढ़ना है। और ट्रंप के खुसूसी मंदूब इज़राइल कॉफ और दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के लिए आला सतही सिफारती सरगर्मियों के सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। मुज़ाकराती अमल में वज़ीर आज़म के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद होंगे। खित्ते में जारी कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में मुख्तलिफ ममालिक के अहम रहनुमा और नुमाइंदे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि जंग बंदी के लिए 60 दिनों में आबनाए हुर्मुज़ में कोई टोल आयद नहीं होगा जब तक अमेरिका खुद इसे नाफिज ना करे। मुआहदे की नाकामी पर सिक्योरिटी और हिफाजती खदमात के बदले माली मुआवजे का मुतालबा कर सकता है। अमरीकी सदर ने अमरीका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। ईरान जंग को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानी क़यादत के शानदार किरदार ने पाकिस्तान को दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस सबसे पहले अमरीका ईरान जंग बंदी मुआहदे का ऐलान किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए मरकज़ी शख्सियात के तौर पर उभरे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत से मुलाकात, इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात और मुश्किल सिफारतकारी से अमन का रास्ता हमवार किया। आलमी जरीदा के मुताबिक ट्रंप ने ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तानी क़यादत के अमरीका और ईरान के बेहतरीन हम आहंगी ने पाकिस्तान को सालसी के किरदार के लिए सबसे मौसू बनाया। साबिक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट स्टीफन पाउंड ने पाकिस्तान की कामयाब सालिसी को आलमी मंजरनामे में अहम तरीन कामयाबी करार दिया। अमरीकी महकमे दिफा के साबिक एहलकार क्रिस्टोफर क्लेरिन ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में एक बासर सिफारती और फौजी खिलाड़ी बन चुका दुनिया को तीसरी मुमकिना आलमी जंग के दहाने से वापस लाने के लिए पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की काविशों ने पाकिस्तान को वक़ार बुलंद कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद इसराइल में शदीद सियासी और मीडिया रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसराइली मीडिया में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद की जा रही है, जबकि एक टीवी प्रेजेंटर ने अपने तबसरे में तंज़ी अंदाज इख्तियार करते हुए उन्हें डोनाल्ड हुसैन ट्रंप करार दिया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को ब्लैक लिस्ट किए जाने के मामले पर इसराइली सफ़ीर का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान मुसल्लह तनाज़ात और बच्चों से मुताल्लिक़ खुसूसी नुमाइंदा वेनेसा के साथ इसराइली सफ़ीर की तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे को लेबनान में जारी इसराइली हमलों के बायस शदीद ख़तरात लाहक हो गए हैं, जिसके नतीजे में सदर डोनाल्ड ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को लगाम डालने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद के जवाब में इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का रद्द-ए-अमल। इतालवी वज़ीर आज़म ने एक बयान में अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी मकबूलियत में आपकी दोस्ती ने इजाफा नहीं किया। मेरी मकबूलियत का दारोमदार इटली के मफादात के दिफा के लिए मेरी सलाहियत पर है। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि मैंने हमेशा इटली के मफादात का दिफा किया। इटली में अमरीकी अड्डों के इस्तेमाल के मुआहदे का एहतराम करते आए हैं। जब तक वज़ीर आज़म हूँ, मुआहदों की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। मेलोनी ने अमरीकी सदर को जवाब देते हुए कहा कि मेरी मकबूलियत आपका मसला नहीं, मेरा मशवरा है। आप अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का तंज का निशाना बनाया। बरतानिया के वज़ीर हिमेश फॉकनर ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान में जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जो बड़ी खुशखबरी है। हिमेश फॉकनर का कहना है कि पाकिस्तान के बजट से मुताल्लिक भी अच्छी खबरें हैं। कुछ इलाकों में आवाम अब भी माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी देखकर हौसला अफजाई हुई। पाकिस्तान दिल में बस गया है। पाकिस्तान के इन हिस्सों का सफ़र किया जहां अक्सर बरतानवी पाकिस्तानी भी नहीं गए। पाकिस्तानी खाने और तमाम इक़साम के खाने पसंद हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ڈیوڈ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کو ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ طویل تنازع اور ممکنہ جنگ کے خاتمے کے لیے بہترین راستہ ہے۔ ایران میں کسی بھی ممکنہ زمینی کارروائی کے لیے تقریباً 10 لاکھ فوجیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جبکہ اس نوعیت کا فوجی منصوبہ نہ صرف انتہائی مہنگا بلکہ خودکشی کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوجی مداخلت کے بجائے سفارتکاری اور مذاکراتی خطے میں پائیدار امن کے حصول کا مؤثر ذریعہ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے مستقبل سے متعلق سیاسی حلقوں میں غیر یقینی صورتحال بڑھ چکی ہے، جبکہ مختلف رپورٹس اور دعووں نے حکومت کے اندر ہلچل پیدا کر دی ہے۔ برطانوی اخبار آبزرور کے مطابق امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم سٹارمر پیر کے روز اپنے استعفے کا اعلان کر سکتے ہیں اور اپنے عہدے سے علیحدگی کے لیے ایک ممکنہ ٹائم لائن بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر اس معاملے پر اپنی اہلیہ کے ساتھ چیکرز ریزیڈنس میں مشاورت کر رہے تھے۔ اہم حکومتی ذرائع نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیئر سٹارمر اب بھی اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے پر مکمل توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور وہ عہدے سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ سیاسی دباؤ میں اضافہ اس وقت دیکھا گیا جب ان کے سیاسی حریف اینڈی برنہم نے پارلیمنٹ میں ایسی نشست حاصل کی جو مستقبل میں قیادت کے چیلنج کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ ان پیش رفت کے بعد لیبر پارٹی کے اندر اختلافات اور قیادت کے حوالے سے بحث مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ پاکستان آصف زرداری نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 73ویں یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا بے نظیر بھٹو کی جرأت، سیاسی بصیرت، جمہوریت سے غیر متزلزل وابستگی نے پاکستان کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ پاکستان مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے بے نظیر بھٹو نے خواتین کے لیے قیادت کے نئے دروازے کھولے۔ ہر مشکل دور میں آئینی بالادستی، جمہوری نظام، عوام کے حق رائے دہی کا دفاع کیا۔ صدر زرداری نے کہا بے نظیر بھٹو نے بطور بیٹی، ماں، بیوی، رہنما، محب وطن ہر کردار ذمہ داری سے نبھایا۔ شہید بے نظیر بھٹو ہمیشہ عوام کے مسائل، تعلیم، صحت، روزگار، کمزور طبقات کی فلاح کو اپنی سیاست کا محور بنائے رکھیں۔ قید، جلاوطنی اور جان کے مسلسل خطرات کے باوجود بے نظیر بھٹو نے پاکستان جمہوریت کی خدمت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ صدر نے کہا شہید بے نظیر بھٹو کی قربانیاں، خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور جمہوریت عوامی خدمت اور ایک بہتر پاکستان پر یقین رکھنے والوں کے لیے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکریٹری جنرل سید نیّر حسین بخاری نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 73ویں سالگرہ پر اپنے پیغام میں کہا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا نعرہ دراصل شہید بے نظیر بھٹو کی قومی خدمات کا اعتراف ہے۔ بے نظیر بھٹو وطنیت، جمہوریت، آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی تکریم کے نظریے کے باعث آج بھی کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ملک میں جمہوری نظام کے تسلسل اور آئین کی سربلندی کے لیے ہونے والی جدوجہد شہید بے نظیر بھٹو کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ نیّر بخاری نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو مضبوط بنانے میں بے نظیر بھٹو کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کی بحالی اور مضبوطی کے لیے تاریخی جدوجہد کی ہے اور پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں شہید بے نظیر بھٹو کے مشن، آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی تکریم اور دہشت گردانہ ذہنیت کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر قانون انصاف اعظم نذیر تارڑ کریں گے۔ سینیٹر شہریار رحمان، وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ احد خان چیمہ کو کمیٹی میں شامل کیا۔ کمیٹی میں اٹارنی جنرل منصور عفان، قانون اور آئی ٹی شعبے کے ماہرین شامل کیے گئے۔ کمیٹی سیکشن 2 میں رائٹ آف وے فریم ورک پر نظر ثانی کرے گی۔ کمیٹی ٹیلی کمیونیکیشن تنصیبات، نجی زمین سے متعلق رائٹ آف وے تجاویز پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو بل پر جلد نظر ثانی کر کے تجاویز پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن تنظیم نو ترمیمی بل منظور کر لیا، جس کے بعد یہ بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ترمیمی بل کے مطابق نجی جائیداد کے مالکان اور سرکاری ادارے ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے لیے جگہ دینے کے پابند ہوں گے۔ موبائل فون یا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کو آپٹیکل فائبر بچھانے یا ٹاور لگانے کے لیے جگہ نہ دینے والے نجی گھر کے مالک، کرایہ دار یا عوامی اور نجی ادارے پر 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بنوں میں معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اتحاد کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑی جائے اور دہشت گردوں کو شکست دی جائے۔ ایک بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پچھلے سال شکست کے بعد افغانستان بھی بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کی زمین پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ آزاد کشمیر میں امن تباہ کرنے کی بھارت کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں ایسے عناصر کار فرما ہیں جو بھارت کی ایما پر آزاد کشمیر میں جو قربانیاں ہیں ان کو بھول رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت کی اہم مشاورتی بیٹھک، جس میں دونوں جماعتوں نے سیاسی اشتراک سے نئی حکومت بنانے پر اتفاق کیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے
मुजवज़ा फार्मूले के तहत गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम ओहदे मुस्लिम लीग नून को दिए जाएंगे। मुआहदे के तहत डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का मनसब मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगा। वज़ीर आला स्पीकर के हतमी नामों का फैसला पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो पीर के रोज़ इस्लामाबाद में करेंगे। और आपको खबर देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट को वज़ीर आला नामजद करने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राबता भी किया है और उन्हें हुकूमत साजी के अमल को आगे बढ़ाने की हिदायत दी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला नामजद करने का फैसला कर लिया है। कराची में वफाकी सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के ताउन से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA ने 2 कामयाब कार्रवाइयाँ की। पहली कार्रवाई में मुनशियात फरोशों और जवारियों के खिलाफ एक्शन लिया। ISU ने थाना चाकेवाड़ा ज़िला सिटी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रोड बाहर कॉलोनी में जुए के अड्डे पर छापा मारकर 11 जवारी गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से जुए के नकदी, चर्स 1020 ग्राम और ताश के 2 पैकेट बरामद हुए। इंकशाफ में ये भी सामने आया है कि मुलजिमान दानिश और फैसल उमर मनशियात फरोशी में मुलविस हैं। जवारी को मनशियात यही मुलजिमान फरोख्त करते थे। उधर SIU ने ज़िला कोरंग की शाहराह भुट्टो पुल के नीचे कॉजवे पर छापा मारकर आधे मुजरिम मेहदी हसन वल्द रोशन अली को गिरफ्तार करके एक राइफल बरामद कर ली। मुलजिमान 2 साथी फरार हो गए। भारत में BJP हुकूमत पर हिंदुत्व एजेंडे के तहत मुस्लिम मजहबी और सकाफती शनाख्त को निशाना बनाने के इल्ज़ामात एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गए। भारतीय जरीदे मुस्लिम मिरर के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में वाक़ई तकरीबन 1000 साल कदीम तारीखी मस्जिद गंज शहीदा को मिसमार करने के लिए नोटिस जारी। दावा किया है कि गुज़िश्ता 45 दिनों के दौरान 23 से ज़ायद मसाजिद, मदारिस, ईदगाहों, दरगाहों को मुनज़्ज़म किया जा चुका, जबकि मई से अब तक 20 मुस्लिम मजहबी मकामात मिसमार कार्रवाइयों का निशाना बन गए। मुस्लिम मिरर के मुताबिक हिंदुत्व पॉलिसियों के तहत 1000 साल कदीम मस्जिद से लेकर 200 साल पुरानी दरगाह तक मुताबिक तारीखी मजहबी मकामात को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के शहर संभल में वाक़ई 600 साल पुरानी एक दरगाह को अदालती रिलीफ न मिलने के बाद मुनहदम किया। पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी ने मस्जिद गंज शहीदा से मुतालिक रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए भारत से मुतालबा किया कि वो अक़लियतों के हुकूक और मुश्तरका सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इंसानी हुकूक की तंजीम जस्टिस फॉर ऑल ने भारत में तारीखी मुस्लिम मजहबी मकामात की मिसमारी और उनके लाहक ख़तरात पर तशवीश का इजहार किया। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में मुस्लिम मुखालिफ मुश्तबा हमलों में 5 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एडिनबरा में हमला जुम्मे की शाम शहर के मगरबी हिस्से में हुए और पुलिस ने 36 साला सफ़ेद फाम शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म के रेस्टोरेंट ने एडिनबरा हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि मुलजिम को कानून के मुताबिक सज़ा का सामना करना होगा। फर्स्ट मिनिस्टर जॉन सोइनी का कहना है कि स्कॉटलैंड में नस्ल परस्ती और अदम बर्दाश्त की कोई जगह नहीं। गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 6 अफराद शहीद, जिनमें ख़बरसां इदारे जज़ीरा के कैमरामैन और एक बच्चा शामिल है। कतरी नशरियाती इदारा अल जज़ीरा ने अपने नामा निगार अहमद और शाह के कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हुए सहाफ़ियों को निशाना बनाने एक घिनौना जुर्म करार दिया। अहमद शाह वस्ती गजा में घर पर होने वाले हमले में जान से गए। दूसरी जानिब इसराइली दिफाई अफवाज ने मुस्तहक़ दावा किया कि अहमद शाह हमास के अस्करी विंग से वाबस्ता थे और बतौर स्नाइपर ऑपरेटिव खिदमात अंजाम दे रहे थे। और खेल के मैदान से खबर यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोलों की बारिश ने फुटबॉल की तारीख बदल कर रख दी, जहां टूर्नामेंट ने सिर्फ 33वें मैच में 100 गोल का संगे मील अबूर कर लिया, जो गुज़िश्ता 68 साल में सबसे तेज़ रफ्तार रिकॉर्ड है। ये तारीखी लम्हा उस वक्त सामने आया जब नीदरलैंड के स्टार स्ट्राइकर कोडी गैक्पो ने स्वीडन के खिलाफ 5-1 की शानदार फतह में तीसरा गोल स्कोर करके सेंचुरी मुकम्मल की। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2026 के इस टूर्नामेंट में गोल स्कोरिंग की औसत 3.09 फ़ी मैच तक पहुंच चुकी है और माहिरीन के मुताबिक ये एडिशन 300 से ज़ायद गोल्स तक भी जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह पहला मौका है कि 1958 के बाद इतने कम मैचेस में 100 गोल मुकम्मल हुए हैं। इससे भी तेज़ रफ्तार रिकॉर्ड सिर्फ
1954 کے ورلڈ کپ میں بنا تھا، جب صرف 20 میچز میں یہ ہدف حاصل ہوا تھا۔ ماہرین اس تیز رفتار گول اسکورنگ کی کئی وجوہات بتا رہے ہیں، جن میں جدید اور زیادہ اٹیکنگ فٹ بال اسٹریٹجی، ہائی پریسنگ سسٹمز، ڈیفنس لائنز میں بڑھتے ہوئے خلا اور نئی ٹیکنالوجی والی تیز رفتار بالز شامل